नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की कुछ खास और अहम खबरें। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे सूबे की उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को रफ्तार देते हुए योगी आदित्यनाथ ने गोंडा को बड़ी सौगात दी। साथ ही बात होगी पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में धामी सरकार के ऐतिहासिक कीर्तिमान की। साथ ही बात रायपुर में नायब तहसीलदार और विधायक प्रतिनिधि के बीच सरकार ने संवाद से खत्म किया विवाद। और चलते चलते बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और व्यंग का हिस्सा समझी जाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर उसके हल्ला बोल की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने गोंडा में 516 करोड़ से अधिक की लागत वाली 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इन योजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और ग्रामीण विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। गोंडा को मिली सीएम की सौगात इस रिपोर्ट में देखें। उत्तर प्रदेश के विकास रथ को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा को 516 करोड़ रुपए की 262 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से जिले की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। अब गोंडा में विकास का पहिया और तेजी से घूमेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के लिए 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर विकास को नई गति दी है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं। अब आपको पहचान के लिए मोहताज नहीं होना होता है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, यूपी का नाम आते ही सामने वाले का चेहरा खिलता है और उसको लगता है जो आपसे 10 कदम दूरी बनाता था, आज वह आपको गले लगाने के लिए उतावला दिखाई देता है। आज आप गोंडा से बाहर किसी जनपद में जाएंगे, आज वह आपसे दूरी नहीं बनाता है, आज वह मित्रवत व्यवहार करता है, क्योंकि उसे मालूम है अयोध्या के बगल वाला जनपद गोंडा ही है। भगवान श्री राम के सीम कृपा प्राप्त करनी है तो गोंडा के नौजवानों के साथ दोस्ती करो, मैत्री करो, भगवान की अनुकंपा भी प्राप्त हो जाएगी। बहनों और भाइयों, आज यूपी के नौजवानों को नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी भी। यूपी पुलिस में जब भर्ती हुई थी 60,244 भर्ती, सैकड़ों नौजवान गोंडा जनपद के भर्ती हुए थे। सीएम योगी की गोंडा को सौगात। मां पाटेश्वरी राजकीय मेडिकल कॉलेज गोंडा को अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिला। गोंडा लखनऊ और गोंडा बलरामपुर मार्ग का चौड़ीकरण हुआ। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से दशकों से लंबित इस योजना को पूरा कर गोंडा के लाखों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया गया। योगी सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर फोकस कर रही है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, नगर विकास और रोजगार परक योजनाओं के जरिए विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको, विकास की योजनाओं का लाभ सबको, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देंगे। बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को गांव और घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अब वह नहीं होने देंगे जो 2017 के पहले होता था।
सरकार का दावा है कि विकास और सुशासन की नीति के चलते प्रदेश में निवेश, रोजगार और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान बन रहे हैं। गोंडा की ये सौगात भी उस विकास यात्रा का हिस्सा मानी जा रही है। 516 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के जरिए सरकार गोंडा में विकास को नई रफ्तार देने का दावा कर रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने वाली ये योजनाएं आने वाले समय में जिले के विकास की नई पहचान बन सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। देवभूमि उत्तराखंड ने पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में एक नया और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों के दौरान रिकॉर्ड 23 करोड़ से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। बेहतर ऑल वेदर कनेक्टिविटी, सुगम चारधाम यात्रा और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत राज्य की लोकप्रियता देश दुनिया में लगातार बढ़ रही है। धामी सरकार के इस पर्यटन मॉडल और रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों पर यह खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले 4 सालों में प्रदेश में 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचे हैं। सरकार का दावा है कि बेहतर सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ चारधाम की व्यवस्थाओं में सुधार का ये परिणाम है। देवभूमि उत्तराखंड लगातार देश दुनिया के पर्यटकों और श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनता रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 सालों में 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटक और श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने, ऑल वेदर रोड परियोजना, हेली सेवाओं के विस्तार, धार्मिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और नई पर्यटन नीतियों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। चाहे आज चारों धाम हो, हेमकुंड साहब हो, आदि कैलाश हो, मां पूर्णागिरी का धाम हो, और पहले के सालों में जो यात्रा की स्थिति थी उससे आज कई गुना यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक से एक सीमांत क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है। मैंने जब से 4 जुलाई 2021 से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तब से लेकर आज तक उत्तराखंड का 18 बार उनका आना हुआ और 18 बार अलग अलग स्थानों पर आए। कभी वो देश के जिसको अंतिम गांव के रूप में संज्ञा दी जाती थी, माड़ा गांव, और उसी माड़ा गांव से उन्होंने कहा था, जो भारत का अंतिम गांव जाना जाता था, कहा जाता था, उन्होंने उस दिन वहां से उद्घोष किया था कि ये माड़ा गांव अब देश का ये अंतिम गांव नहीं होगा, अब माड़ा गांव और माड़ा गांव जैसे सभी जो हमारे सीमांत के गांव हैं वो देश के पहले गांव के रूप में जाने जाएंगे। और उनका आज उस दृष्टि से विकास प्रारंभ हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश क्षेत्र में गए, गुंजी गए। ये भारत का बिल्कुल अंतिम क्षेत्र है, भारत तिब्बत बॉर्डर पर 17,000 फुट की ऊंचाई पर माइनस तापमान जहां रहता है, उन क्षेत्रों पर गए। और आज आदि कैलाश क्षेत्र में भी, जहां पूरे साल भर मात्र 500 लोग, 400 लोग, 600 लोग अधिकतम पहुंचते थे, पिछले 35 दिनों में पर डे का 1000 से ज्यादा का आंकड़ा आ रहा है। धामी सरकार में पर्यटन में रिकॉर्ड वृद्धि। धामी सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की संख्या 23.46 करोड़ के पार पहुंच गई है। 2012-17 के दौरान ये संख्या लगभग 13.59 करोड़ थी। 2017 से 22 के दौरान लगभग 15 करोड़। चारधाम यात्रा की शुरुआती 45 दिनों में ही 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में पर्यटन सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा। साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक और एडवेंचर टूरिज्म को नई पहचान देने के लिए नई योजनाओं पर काम चल रहा है। 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आगमन का रिकॉर्ड
राज्य सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सरकार इसे उत्तराखंड की बढ़ती लोकप्रियता और विकास कार्यों का प्रमाण बता रही है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से गरमाया विवाद अब पूरी तरह से शांत हो गया है। चित्रकूट के राजापुर में नायब तहसीलदार और विधायक प्रतिनिधि के बीच हुई तानातनी के बाद तहसीलदारों ने प्रदेश व्यापी कलमबंद हड़ताल कर दी है, जिससे जनता के काम ठप हो गए थे। लेकिन सरकार की त्वरित कार्रवाई और समझदारी भरे संवाद से इस गतिरोध को खत्म कर दिया गया है। 2 आरोपियों के सरेंडर के बाद तहसीलदार संघ ने हड़ताल वापस ले ली। चित्रकूट के राजापुर में नायब तहसीलदार और विधायक प्रतिनिधि के बीच हुए विवाद ने प्रदेश भर में प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी। तहसीलदारों की कलमबंद हड़ताल से आम जनता के काम प्रभावित हुए, लेकिन सरकार की सक्रिय पहल और संवाद के बाद मामला सुलझ गया। अब हड़ताल समाप्त हो चुकी है और राजस्व सेवाएं फिर से पटरी पर लौट रही हैं। राजापुर में हुई एक घटना ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा छोड़ दी। नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी और विधायक प्रतिनिधि के बीच हुए विवाद के बाद तहसीलदारों ने प्रदेश व्यापी कलमबंद हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसके चलते जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र सहित कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हुई, लेकिन सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संवाद और समन्वय का रास्ता अपनाया। प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारी संगठनों और संबंधित पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद समाधान का रास्ता निकला। हमारी सगी दीदी पर अभद्र व्यवहार करने का मामला है और केवल दीदी पर ही नहीं, सीतापुर विधानसभा के किसी भी महिला के ऊपर अगर ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए, अगर होगा तो निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और FIR दर्ज भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे आरोप जिस हिसाब से हमारे ऊपर लगे हैं, आरोप के आधार पर FIR भी दर्ज हुए हैं। तो विवेचना में या जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे और सुशासन की सबसे अच्छी झलक यहाँ पर ये देखी जा सकती है हमारी सरकार की, कि हम सरकार के MLA होने के बाद भी बिना किसी दबाव का तत्काल FIR दर्ज हुआ है हमारे खिलाफ। अब कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता है कि सुशासन की सरकार में FIR दर्ज नहीं हो रहा है। हम जांच में सहयोग करेंगे और बिल्कुल हम न्यायपालिका के साथ हैं। अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है। मैंने उनको बस ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है, चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना। उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर SDM सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए थे। आपके अलावा कौन कौन थे और सभी के साथ मारपीट हुई? नहीं, मारपीट मेरे साथ हुई थी। SDM सर साथ में थे, है ना, वो बस स्टूडेंट चाहते थे, लेकिन विधायक जी सुन नहीं रहे थे, है ना। वो मूड बना के आए थे कि मारपीट ही करना है। हाँ। सरकार की पहल का ही परिणाम रहा कि विवाद को लंबा खिंचने नहीं दिया गया। 2 आरोपियों के सरेंडर और प्रशासनिक स्तर पर हुई कार्रवाई के बाद गतिरोध खत्म हुआ और तहसीलदार संघ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। सरकार का संदेश साफ है कि कानून अपना काम करेगा और किसी भी विवाद का समाधान संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए ही निकाला जाएगा। इसी वजह से आम जनता को होने वाली परेशानी भी जल्द समाप्त हो सकी। देखिए, कारण चाहे जो भी हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि की एक गरिमा तो है लोकतंत्र में, और वो भी MLA यदि है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं यही बात तो कह रहा हूं कि इनके पीछे जो चीजें हैं उनकी जांच होनी चाहिए। लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? एक घटना को तो हम किसी के दोष और गलती निकाल सकते हैं कि साहब ये हुई करके, लगातार ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गंभीरता उसकी खत्म हो रही है।
और गंभीरता यदि खत्म होती है तो वो सख्त कार्रवाई के विषय बनते हैं। अभी दोनों तीनों घटनाओं में कमिश्नर के जांच की घोषणा हुई है, देखते हैं क्या होता। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार समर्थक पक्ष का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि उनका समाधान कितनी तेजी और जिम्मेदारी से किया जाता है। गुना में इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामकुमार टोप्पो जी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मुखदर्शक बनकर बैठे हुए। एक तरफ तहसीलदार को बंद करके मारा जाता है, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हो जाता है और वो खुलेआम सड़कों पर जाकर ड्रामा करते हैं। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। एक तरफ प्रदेश भाजपा संगठन हम रामकुमार टोप्पो के साथ खड़े हैं और मुख्यमंत्री असहाय बनकर चुपचाप बैठे हुए हैं। मतलब एक तरफ पूरे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम से लेकर तहसीलदार लेकर पूरे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। बाबू तक जनता का काम रुक गया है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या यही सुशासन है क्या? राजापुर की इस घटना ने कुछ समय के लिए प्रशासनिक माहौल जरूर गरमाया, लेकिन सरकार की पहल, संवाद और कानूनी प्रक्रिया के चलते विवाद का समाधान निकल आया। हड़ताल खत्म हो चुकी है, राजस्व सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं और सरकार इसे सुशासन और त्वरित निर्णय क्षमता का उदाहरण बता रही है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। एक साल पहले तक शायद किसी ने नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक व्यंग्यात्मक आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच जाएगा, लेकिन आज हजारों युवाओं का गुस्सा सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और वजह है नीट यूजी पेपर लीक से लेकर CUET और SSC, GD और CBSE मूल्यांकन से जुड़े कथित विवाद। कभी सोशल मीडिया पर मीम्स व्यंग का हिस्सा समझी जाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी अब देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बनती दिखाई दे रही। रिपोर्ट देखिए। इन दिनों इंटरनेट के एल्गोरिदम से लेकर देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों तक एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी। जो आंदोलन कल तक इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और एक्स के थ्रेड तक सीमित दिखाई देता था, वह अब जमीन पर उतर चुका है। 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र, युवा और अभिभावक शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।